मैं शाहरुख खान और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में रायपुर थाना क्षेत्र के पनिकप खुर्द गांव में लव, सेक्स और धोखे का एक अजब मामला सामने आ रहा है। यहाँ एक युवक ने शादीशुदा 3 बच्चों की मां के साथ घर बसाने का वादा कर पहले तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, फिर अपनी बात से वो मुकर गया। युवक ने बारात लाने से इनकार किया तो वो 3 बच्चों की माँ हाथ में सिंदूर लेकर खुद दुल्हन बनी और बैंड बाजे के साथ बारात लेकर प्रेमी के घर पहुंच गई। इस तरह से एक दुल्हन को बारात संग देखकर लोग हैरान रह गए, हो भी क्यों ना। प्रेमी के घर के पास भीड़ जुड़ गई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब बढ़ते अपनी आज की खबर की तरफ। दोस्तों, रायपुर थाना क्षेत्र के सुआर सोता गाँव निवासिनी युवती की शादी लगभग 15 साल पहले घोरावल क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। लगभग 10 वर्षों से वह रॉबर्ट्सगंज में निजी मकान में रहती है। उसका पति शराब की दुकान पर सेल्समैन की नौकरी करता है। पनिकप खुर्द गांव निवासी एक युवक ने साल 2015 में उसकी आंखें लड़ी। उन दोनों की आंख मिचौली हुई। दोनों एक दूसरों के लिए दीवाने हो गए। इस बीच दोनों के बीच संबंध ही बनने लगे, यानी शारीरिक संबंध। प्रेमिका के अनुसार प्रेमी ने विंध्याचल में उससे शादी भी की। दोनों के बारे में जानकारी जब प्रेमिका के पति को हुई तो घर में विवाद होने लगा। तब प्रेमिका पति का घर छोड़कर मायके पनिकप खुर्द में रहने लगी। वहाँ भी प्रेमी युवक उससे बार बार मिलता रहा। इसी बीच प्रेमिका जब प्रेमी पर अपने घर लेकर चलने और सभी के सामने रीति रिवाज से शादी के लिए दबाव बनाए तो प्रेमी इन्हें इनकार करने लगा। इस बीच युवती का अश्लील वीडियो भी बना दिया, जिसके पहले उस दोनों ने कुछ संबंध भी बनाए थे। वायरल करने की धमकी देता रहा। इससे तंग होकर प्रेमिका एक सप्ताह पहले रायपुर थाने पहुंची और प्रेमी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस शादी कराने के बजाय दोनों के बीच सुलह समझौता कराने में लगी रही। ये तो यूपी पुलिस की खासियत है। पुलिस के रवैये से खिन्न प्रेमिका पुलिस कप्तान और अधिकारियों के यहाँ भी पहुंची। कहीं से कुछ राहत नहीं मिली तो शुक्रवार को, जी हाँ, बीते शुक्रवार की दोपहर शादी के जोड़े थे हाथ में सिंदूर और बैंड बाजे के साथ बारात लेकर प्रेमी के घर सुआर सोता गांव प्रेमिका पहुंच गई। यह देख गांव में हड़कंप मच गया, मचना भी चाहिए। प्रेमिका को देख प्रेमी के घर वाले अंदर से दरवाजा बंद कर घर में ही अंदर पड़े रहे। कुछ देर बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने प्रेमिका को काफ़ी समझाया, लेकिन उसका कहना है कि हमारे नाम खलियारी का मकान लिखेंगे तब मैं शादी करूँगी। ये 90 लाख रुपए का है जिसकी कीमत बताई जा रही है। वह प्रेमिका का अभी पहले पति से तलाक भी नहीं हुआ है। ये एक बड़े सवाल है। रायपुर थाने के इंस्पेक्टर श्याम बिहारी प्रेमिका को काफ़ी समझाया, लेकिन वो प्रेमिका मानने को तैयार नहीं है। तब पुलिस दोनों पक्ष को थाने उठा ले गई। मीडिया के पूछने पर दुल्हन बनी 3 बच्चों की मां ने बताया, युवक संदीप हमको 9 साल से रखे है और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बना रहा है। विंध्याचल में हमसे शादी किए हैं। शादी से पहले झांसा देकर एक वीडियो बना लिया था। उस वीडियो को मेरे पति और भाई को भेजने की धमकी देकर संबंध बनाया। मजबूरी और दबाव में उसके साथ हम संबंध बनाते रहे। 9 साल से शादी का झांसा देकर इसी तरह मुझसे और शारीरिक संबंध बना रहा है। अब कह रहा है कि हम शादी नहीं करेंगे। दुल्हन ने कहा कि हम पहले से शादीशुदा हैं, हमारे 3 बच्चे हैं। संदीप से शादी के लिए हम रायपुर थाने पहले पहुंचे थे। वहां संदीप और उनके परिवार वालों को भी बुलाया गया तो शादी के लिए हामी भी भरे ताकि इनकार न कर सके वो लोग। हम कप्तान साहब से यहाँ गए तो यहाँ से कोतवाली भेज दिया गया। मतलब वो एसएसपी के पास गई तो वहाँ से उनको कोतवाली भेज दिया गया। कोतवाली में कहा गया कि जाइए संदीप के घर, फिर चौकी पर भेजा गया। इस तरह से वो घूमती फिरती रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद मजबूर होकर हम यहाँ आए हैं। हम चाहते हैं कि जैसे संदीप ने मेरे बसा बसाया घर तोड़ा है, उसी तरह हमारे साथ घर बसाए। दोस्तों, इस खबर से निचोड़ ये निकलता है जैसे आखिरी शब्द जो उस औरत के थे कि हमारा बसा बसाया घर संदीप ने तोड़ दिया। लेकिन किसने कहा था कि आखिर वो एक विवाह में बंधे हुए किसी गैर मर्द के साथ इश्क लड़ाए और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उस औरत को अपने 3 बच्चों का भी ख्याल ना आया। समाज में किस तरीके के उससे और उसके पति की लांछन लगेगी और उन औरतों पर इस एक घटना का क्या असर पड़ेगा। आपने तो एक प्रेम विवाह किया या नहीं किया, 9 साल तक संबंध भी बनाए, लेकिन इस समाज में सभी औरतों को एक निगाह से देखा जाता है। कहते हैं कि जैसे उसने किया वैसे तुम भी कर सकती हो। दोस्तों, क्या ये चीज़ें सही हैं? इस तरह की घटनाएं ना हो, हम भी ये आशा करते हैं। और अगर एक औरत या लड़की किसी से शादी करती भी है तो कोशिश ये करें कि अपने पति के प्रति वफादार रहे, किसी नाजायज़ रिश्ते में ना बने, ताकि उसकी भी इज्जत समाज में तार तार होती है, जो एक अच्छी चीज़ नहीं होती है।
दोस्तों आपको वीडियो आशा कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और हाँ वीडियो अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरीके की घटनाएँ आपको हम दिखाते रहें। दोस्तों अभी के लिए अभी मैं इजाज़त दें, फिर मिलेंगे। जय हिंद।